मित्रों, राधे राधे। कैसे हो फिर बताओ। कल तो श्लोक नहीं पढ़ता है, आज श्लोक पढ़ते हैं। 54 है ना? हाँ 54 पढ़ना है श्लोक। चलो राधे राधे बोलकर अब स्टार्ट करते हैं। चलो राधे राधे। स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि इस श्लोक में क्या है, क्या मतलब कि किस टॉपिक बात है। जैसे कि होता है ना कि समझ लेने से एक समझ होती है कि हाँ ऐसे। इसमें अर्जुन सवाल करते हैं कृष्ण भगवान से, कुछ पूछते हैं जैसे कि हमें समझना है, आप भी समझना है। समझने जो भी समझ में आया मेरे से पूछना, और जो भी मन में डाउट हो मेरे से पूछना, और किसी से भी पूछ सकते हैं। या भागवत गीता है, पढ़ते रहो और हम सब आपस में सीखने के लिए है, सीखते रहेंगे। ओके बोल दो एक बार राधे राधे। आज श्लोक 54 पढ़ना है ना। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ अस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। राधे राधे। स्टार्ट करें। समझना चाहते हो? अरे पढ़ दिए तो समझाना ही है। चलो राधे राधे समझते हैं। आओ समझते हैं इस श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण भगवान से। अब जितना भी हमें अर्जुन को बतलाएं कृष्ण भगवान, वो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक दो श्लोक पता नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आध्यात्मिक में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जैसे बतलाए थे ना कि जो भगवान में लीन होते हैं, जैसे कि भगवान को ही भक्ति करते हैं। और जैसे मैं कृष्ण भावनामृत में जैसे भगवान ने बताया ना कि हम पढ़े पीछे श्लोक में, उन सब जो है वो सब जो आत्मा में लीन है, आध्यात्मिक में लीन है, वो व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। जैसे उनका लक्षण पूछना चाहते हैं कि हाँ उनका लक्षण क्या है, क्या उनकी रहने सहने की जैसे कि होती है ना, कैसे रहते हैं, कैसे भाषा है उनकी, कैसे बोल चाल है, कैसे वो बैठते हैं उठते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि वो अच्छे कहलाते हैं, वो लीन होते हैं। हम भी तभी करेंगे तो भगवान का प्राप्ति कर सकेंगे। अब भगवान ये पूछ रहे हैं। अब यार तुम भी समझो, ऐसे इंसान कैसे होंगे जो भगवान में लीन हो, जिसे चेतना उनकी भगवान के, जैसे भगवान में। अब यार अब पता नहीं यार मेरे को, ये कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। अभी तो आगे समझेंगे। वैसे तो जितना भी मेरे को पता है और सबको भी पता है, वैसे तो सबको पता है कि कैसे उठना बैठना होता है, क्या नहीं, वो तो सबको पता है कि वो जंगल या अब घर में भी रहकर वो मांस मदिरा जैसे होता है ना, ये सब नहीं खाते हैं, और सब बहुत चीज़ वो करते हैं, बहुत अपनाते हैं। लेकिन एक भगवान से पूछें तो इस भगवान ने क्या बताया इस श्लोक में, आगे पता चलेगा। अभी और क्वेश्चन पूछेंगे इस श्लोक में, यही है क्वेश्चन, यही पूछते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जो भगवान को भक्ति करते हैं, जैसे अच्छे व्यक्ति हो गए, उन सब का महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होते हैं वो किस तरह बोलते हैं, क्योंकि वाणी से ही किसी मनुष्य का महत्वपूर्ण का गुण का पता चलता है। वाणी जो हमारा ये वाणी है जो बोलते हैं, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब चलता है ना, जब तक नहीं चलता है जब तक कि वो बोले ना। एक बन ठना हुआ मूर्ख तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप से प्रकट हो जाता है कि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का स्वर प्रमुख लक्षण क्या है। वो केवल कृष्ण उन्हीं को संबंधित विषयों में बारे में बताते हैं जो लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अब इनका उल्लेख आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। वैसे आपने क्या समझा कमेंट में बताना यार, ज़रूर बताना, तभी तो हम समझेंगे और कि हमारा समझाया हुआ कोई समझ पा रहा है या नहीं तो समझाने का आइडिया बदलेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ बतलाओगे ही नहीं तो कैसे होगा यार। चलो राधे राधे बोलो और नाम लो। आज का दिन कैसे जाएगा कैसे नहीं वो तो भगवान पे छोड़ दो। जय जय श्री राम। राधे 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 राधे।